हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश हैं और अपनी फैमिलीज़ के साथ सुरक्षित हैं। इस वक्त हम आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ को चेक करने की कोशिश करेंगे। ये जानेंगे कि इस वक्त आपके पर्सन आपके लिए कैसा महसूस कर रहे हैं। देखेंगे कि आगे की ओर आप दोनों के रिश्ते में क्या हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके एंजल्स का नाम। शुरू करते हैं। चलिए कार्ड्स आने शुरू हो गए हैं हमारे पास। सबसे पहले है 10 ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स, the Hierophant, Ace of Swords, Five of Wands, the High Priestess। एक कार्ड और लेंगे। एंजल्स हमें एक कार्ड और दीजिए। डेथ। ठीक है, ये आपके पर्सन की करंट एनर्जी है। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से बोलना चाहूँगी, अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल दबा दीजिएगा। रीडिंग को पूरा देखिएगा। आपका एक लाइक और आपका फीडबैक कमेंट के रूप में मेरे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है, तो आप अपना फीडबैक यानी कि अपना प्यार कमेंट सेक्शन में दे के ज़रूर जाइएगा। अगर आपको कहीं पे लगता है मुझे इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है या कुछ चेंजेस कर सकती हूँ जो आपको चाहिए इस रीडिंग में, वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता दीजिएगा। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल शुरुआत यहाँ से हो रही है। एक तो मुझे ये नज़र आ रहा है कि इस वक्त आपके पर्सन एक ऐसी एनर्जी में है जिसके बारे में शायद आप जानते नहीं हो। अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी है और यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स वाली एनर्जी है। ये जो पर्सन है ना, जब से इन्होंने आपसे लड़ाई कर ली है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि लास्ट में आप दोनों के बीच में बहुत लड़ाई हुई है। ऐसा लग रहा है कि दोनों के बीच में सब कुछ बिखर गया है, दोनों के बीच में सब कुछ टूट गया है। आपका रिश्ता मानो एक पहेली की तरह बन गया है, एक भूल भुलैया की तरह बन गया है, जहाँ पे आप दोनों घुस तो गए हो, लेकिन जब आप उस लड़ाई से, उस चंगुल से दूर जाना चाहते हो, अपने आप को हील करना चाहते हो, ठीक है, अच्छा चाहते हो आगे की ओर, अपनी समस्याओं को, अपनी प्रॉब्लम को, अपने मन मुटाव को दूर रख के, पीछे छोड़ के आगे की ओर बढ़ना चाह रहे हो, वहाँ मुझे लग रहा है कि आप दोनों को बिल्कुल भी बाहर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा है। ऐसा लग रहा है कि आप कितना भी ट्राई कर रहे हो, आप कितनी कोशिश कर रहे हो, आपकी कोशिशें बहुत ही व्यर्थ जा रही है, बस आपका समय ख़राब हो रहा है। और जितना आप कोशिश कर रहे हो उतना ही ये जो धागा है ये और ज़्यादा उलझता जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि इस धागे में बहुत सारी गांठें पड़ गई हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जब आप दोनों की लास्ट टाइम बातचीत हुई है और आप दोनों की सुलझने की बजाय और ज़्यादा बात उलझी है, उस टाइम सिर्फ आपके और आपके पर्सन की नहीं, किसी तीसरे, चौथे, पांचवे इंसान को लेके भी बातचीत हुई है कि कैसे उन्होंने क्या बोला, कैसे आपने उनको क्या बोला, कैसे दोनों की वजह से यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पे इन्वॉल्व हो गए, या फिर किसी और की भी दखल अंदाजी है। मुझे यहाँ पे बहुत सारी एनर्जी दिखाई दे रही है जिसकी वजह से बहुत कन्फ्यूजन फैल गई। ऐसा लग रहा है कि आप दोनों ना पहले तो एक थे, पर दो, जैसे कहते नहीं है, दो टीम बन गई हो, दो गुट अलग अलग हैं जो एक दूसरे के खिलाफ हैं और एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर ऐसा लग रहा है कि कोई जंग चल रही है जो दोनों में से कौन सही है। और जो सही है वो दूसरे को नीचा दिखाना चाहता है कि तुम्हारी वजह से हुआ है, और जो गलत है वो अपने आप को सही करार करना चाहता है। ठीक है, तो ऐसा लग रहा है कि जो भी जीतने वाली पार्टी है वो सोच रही है कि
सामने वाला हमेशा गलत है। तो यहाँ पे एक वॉर टाइप की चलती हुई नज़र आ रही है। हायरफेंट की एनर्जी है, यहाँ पे हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है। मुझे लगता है कि इस वक्त आपकी इंट्यूशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जो भी आप सोच रहे हो, ठीक है, जो भी आप मन में इमेजिन कर रहे हो, आप चाहते हो उसको मैनिफेस्ट करना। आप बहुत टाइम से सोच रहे हो कि आप दोनों के बीच में चीज़ें सुलझ जाएंगी, लेकिन आपके मन में ये चीज़ भी चल रही है, आपके मन में बहुत नेगेटिव थॉट्स भी आ रहे हैं रह के। द हायरफेंट वाली एनर्जी ऐसी है, आपको ऐसा लगता है रह के कि आपके पर्सन ने आपको अकेला छोड़ दिया है, आपके पर्सन ने आपको ठुकरा दिया है, इस पर्सन ने आपका साथ छोड़ा है, जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं अकेले पड़ गए हो और ज़िंदगी के इस सफ़र में आपको कोई भी नहीं मिलने वाला। मुझे लगता है कि इस सदमे ने एक तरीके से आपको पागल बना दिया है। इस सदमे के कारण ही आप बहुत ही हैवी महसूस कर रहे हो, ठीक है। आपको लगता है कि इस प्यार के रास्ते में आपको खुद ही चलना पड़ेगा, जो सोच के आपको ऐसा लगता है कि अभी तो पूरी ज़िंदगी बची है, आप अपने पर्सन के बिना कैसे रहोगे, क्या करोगे, क्या होगा आपकी लाइफ में, क्या आपको कभी कोई अच्छे से ट्रीटमेंट देगा, क्या कभी भी आपको कोई अच्छे से ट्रीट करेगा, ये सारी बातें चल रही है। यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स और 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। जहाँ आपके मन में ये सारी चीज़ें चल रही है, जहाँ आपके मन में इस लड़ाई को बंद करके, इस लड़ाई को सॉल्व करके बहुत सारी चीज़ें आ रही है, लेकिन एक तरीके से मन बुरा भी सोच रहा है कि ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, क्या पता ये जो बदलेगी आगे अगर हमेशा रह गई तो क्या होगा। पर यहाँ पे आपके पर्सन की एनर्जी में देखूँ, मुझे लगता है कि आपके पर्सन काफ़ी टाइम से गायब हैं, गुमशुदा है, लापता है, क्योंकि ना सोशल मीडिया पे, ठीक है, ना कहीं और इनकी कोई ट्रेस दिखाई दे रही है कि ये क्या कर रहे हैं, क्या चल रहा है इनकी लाइफ में। ये सारा कुछ तो अभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो अभी क्लैरिटी नहीं मिल पा रही कि एग्जैक्टली आपके पर्सन क्या कर रहे हैं। फॉर मी इट इज़ लाइक कि मुझे लगता है कि अपने काम के सिलसिले में हो सकता है कि कहीं ट्रैवल करके जा रहे हो, किसी ऐसी जगह जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है, किसी ऐसी जगह जहाँ पे इतना ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं है, थोड़ा सा बातचीत कम हो सकती है, काम के सिलसिले में मुझे जाते हुए नज़र आ रहे हैं। पर ऐसा लग रहा है कि इनकी दिल से इच्छा है कि अगर ये ट्रैवलिंग करते हैं, ये आपको अपना ट्रैवल पार्टनर बनाना चाहते हैं। मुझे तो लगता है कि हो सकता है कि इनको अक्सर हर कुछ दिन में बाहर जाना पड़ता हो, ट्रैवल करना पड़ता हो, अक्सर ऐसा होता है। तो ये आपको अपने साथ लेना चाहते हैं हमेशा, ठीक है। इस वक्त इनकी एनर्जी बता रही है कि जितनी भी इमोशनल बैगेज है, जितने भी दोनों के बीच में बातचीत ख़राब हुई है ना, वो इस चीज़ को अपने ऊपर लेके ढो के चल रहे हैं काफ़ी टाइम से, ठीक है। एक तो मेंटली इतना भारी इनके लिए हो रहा है कि ये आगे की ओर बढ़ नहीं पा रहे। ऐसा लगता है कि पुरानी मेमोरीज़ के बोझ तले ये पर्सन बहुत ज़्यादा दबाव महसूस कर रहे हैं। ये अपने आप को बहुत अकेला पा रहे हैं ज़िंदगी के इस सफ़र में। ये अपने आप को इसीलिए लोगों से दूर कर देना चाहते हैं, ताकि कोई भी इनको इनके पास्ट के बारे में ना पूछे। अपनी पास्ट की एनर्जी से ये दूर जाना चाह रहे हैं, ठीक है। ये जो पहेली है, ये जो भूल भुलैया है, उससे निकलना चाह रहे हैं, ठीक है। द हायरफेंट वाली एनर्जी मुझे एक चीज़ और बोलती है, ठीक है। अगर आप देखोगे ध्यान से, ये पर्सन अगर खुद में बैठ के कोई चीज़ डिसाइड करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो इनको एकमात्र सॉल्यूशन नज़र आता है, ठीक है, आपसे माफ़ी मांग के सरेंडर करने का, ठीक है। ऐसा लगता है कि इस भूल भुलैया से निकलने का एक ही रास्ता है, गो एंड अपोलोजाइज, ठीक है। और यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी से मुझे ये नज़र आ रहा है, ओके, 10 ऑफ कप्स भी है यहाँ पे। एस ऑफ पेंटिकल्स ये बताने की कोशिश कर रही है कि इस बार ये चीज़ों को ठीक करने के लिए ठीक ऐसा ही करने वाले हैं। देखिए 10 ऑफ कप्स, किस तरीके से ये कप्स की एनर्जी आपके पास लेके आए हैं, किस तरीके से आप दोनों के बीच में इतना प्यार भरा हुआ है। यहाँ पे देखिए इंद्रधनुष के सतरंगी रंग ध्यान से देखोगे, और यहाँ पे समुद्र है जहाँ पे दो बच्चे खेल रहे हैं, समुद्र का किनारा है जहाँ पे आप बहुत ही सुकून से और शांति से टाइम स्पेंड कर रहे हो। 10 ऑफ कप्स, उनके इमोशंस सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। जो भी यहाँ पे इमोशनल एनर्जी है, पता तो चल ही रही है, दोनों को ही पता चल रही है कि कौन किसके लिए कितना गहरा कनेक्शन महसूस करता है। तो ये पर्सन आपको ना सब कुछ एक्सप्रेस करने के मूड में है।
एस ऑफ पेंटिकल्स और एस ऑफ सोर्ड्स का मतलब ये है कि कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म होना, मन मुटाव ख़त्म होना, लड़ाई झगड़े ख़त्म होना और फिर वहाँ से एक नई शुरुआत होना। इसके बहुत ज़्यादा चांसेस यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। और ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स है, ये आपके पर्सन करंटली चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। आज की रीडिंग की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक न्यू रीडिंग है, आप सभी को इस रीडिंग के बाद जाके देखना ज़रूर है, कोई भी जाके मिस मत करना। सोलमेट्स टैरो पे 2 बजे रीडिंग आने वाली है एज़ यूजुअल। आकाशिक हिंदी टैरो पे भी शाम की रीडिंग आ जाएगी, आप में से कोई भी मिस मत कीजिएगा। देखिए, क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, कप्स और स्वॉर्ड्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, एरीज, लियो, सैज, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, सभी के सभी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। कोई किसी से पीछे नहीं है, कोई किसी से कम नहीं है। ये आपके पर्सन का करंट एक्शन मैं बताना चाहूँगी। अभी ये बताना चाहूँगी आपके पर्सन कैसा महसूस कर रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन ऐसा महसूस कर रहे हैं कि ये ज़िंदगी में कहीं पे खो से गए हैं, अकेले चल रहे हैं, लेकिन अपने चारों तरफ ये पर्सन प्यार ही प्यार महसूस कर रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि पूरी तरीके से ये पर्सन प्यार के भूखे हो गए हैं। अब लगता है कि प्यार सिर्फ इनकी चाहत ही नहीं, प्यार इनकी ज़रूरत बन गई है। अब लगता है कि इस पर्सन को आगे की ओर बढ़ने के लिए, ठीक है, प्यार चाहिए। आगे की ओर ज़िंदगी का सामना करने के लिए इनको एक पार्टनर की तलाश है, इनको एक दोस्त की तलाश है। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी से मुझे ये भी पता चलता है कि ये पर्सन अपने कप्स यानी कि प्यार का प्याला आपके लिए बचा के रखना चाहते हैं। ये अपना प्यार का प्याला लेके इस तरीके से बैठे हैं और ऐसे इंतज़ार में बैठे हैं मानो आपका ही इंतज़ार कर रहे हो, मानो इनके दिल में आपके अलावा कोई और तीसरा हो ही ना या दूसरा हो ही ना, मानो कि इनको यकीन है कि आप इनके बन के ही रहोगे। ये मानो कि ये कहीं पे कागज़ पे पत्थर पे आपका नाम लिख चुके हैं और ये अपना फ़ैसला ले चुके हैं कि कितना भी आप वेट कराओ, कितने साल भी आप वेट कराओ। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे इस पर्सन ने आपको बहुत वेट कराया है कोई चीज़ बोलने के लिए, किसी चीज़ का जवाब देने के लिए, ऐसा मुझे लगता है। तो इनकी तरफ से भी मैं ये चीज़ देख रही हूँ कि इनको लगता है कि ये आपका इंतज़ार कर सकते हैं। तभी तो अगर ये अभी तक नहीं आया तो ये आपके पास आके ज़रूर रहेंगे, क्योंकि दे आर नॉट हैप्पी विदाउट यू, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है कि क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी हमें ये बताने की कोशिश कर रही है कि ये पर्सन दे आर वेटिंग फॉर यू, दे विल वेट फॉर यू, कितना भी आप वेट कराओ। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, ऐसा लग रहा है ये किसी को भी आप दोनों के बीच में नहीं आने देना चाहते। ये अपने आप में इतना ज़्यादा श्योर हैं आपको लेके कि कभी कभी ये गुस्से में भी बोलते हैं कि अगर हमारे बीच में कोई भी इंसान आया तो शायद ये उस इंसान को कभी भी माफ़ नहीं करेंगे। एक चीज़ और भी यहाँ पे पता चलती है कि ये पर्सन जब भी आपके साथ होते हैं इनको ऐसा लगता है कि हमारे बीच में कोई और नहीं आना चाहिए। इनको ऐसा लगता है ये प्यार का पल कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए। इसीलिए हो सकता है कि कभी आपने अगर वापस आप मिले हो या घर ज़्यादा जल्दी जाने की बात हुई है तो ये नाराज़ हो गए जनरली। एक्चुअली इनकी दिक्कत ही यही है कि ये बहुत जल्दी से नाराज़ हो जाते हैं, ठीक है। ये हमेशा से आपको अपने करीब रखना चाहते हैं। हो सकता है कि ये गुस्सा दिखाते और बोलते हो, गुस्सा भी अपनों पे किया जाता है, पर इस गुस्से की वजह से कुछ सीरियस नहीं होना चाहिए। यहाँ पे यही मैसेज है। पर क्वीन ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी हमें ये बताती है, नाइट ऑफ सोर्ड्स और 6 ऑफ कप्स, एयर साइन और वाटर साइन सबसे ज़्यादा है यहाँ पे, ठीक है। एरीज, लियो, सैज, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि ना ये मान लो कि ये पर्सन ये जताना चाहते हैं अपने गुस्से से कि दे लव यू अ लॉट। गुस्सा भी है, प्यार भी है, सब कुछ है। और ये कभी कभी मुझे लगता है गुस्सा भी इसीलिए होते हैं आपसे क्योंकि इनको पता है कि आप मनाने आओगे। इनके दिल में हमेशा रहता है कि आप मनाने आओगे, तो इसीलिए ये गुस्सा हो जाते हैं।
ध्यान से अगर आप सोचोगे तो कभी कभी गुस्से में ये कुछ ज़्यादा ही सोच लेते हैं कि आपको आना चाहिए, आपको इनको मनाना चाहिए, और आप अगर इनका साथ दोगे तो ये कुछ भी अचीव कर सकते हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी वही बोलने की कोशिश कर रही है कि ये पर्सन बहुत ही यंग एनर्जी में है, जहाँ पे ये अपनी लव स्टोरी की एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। ये अपनी लव स्टोरी को एक बहुत ही अलग सिरे से लिखना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि कागज़ कलम हाजिर है, बस आपका आने की देरी है, और ये पूरी तरीके से तैयार बैठे हैं आपको अपना बनाने के लिए। यहाँ पे ध्यान से देखो तो 6 ऑफ कप्स की एनर्जी ये बता रही है पास्ट से आपकी तरफ कोई आ रहे हैं, वो भी सडनली आ रहे हैं, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी के साथ, बहुत प्यारी एनर्जी के साथ। लेकिन एक चीज़ और, ऐसा लगता है कि आप दोनों के साथ ये चीज़ बहुत बार हुई है, जब आप दोनों बहुत हंसे हो, खेले हो, ठीक है, आप बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करके आए हो, उसके बाद हो सकता है कि आप दोनों के बीच में घमासान मिसअंडरस्टैंडिंग, घमासान लड़ाई हो रही हो, ठीक है। वो इसीलिए क्योंकि यहाँ पे कौवा है और ये आपको वार्निंग देने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। वार्निंग इस बात की कि आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। अगर आपका रीयूनियन हो रहा है तो आपको ढिंडोरा नहीं पीटना है, क्योंकि बहुत लोग आपकी लाइफ में या आपके पर्सन की लाइफ में ऐसे हैं जो अभी तो खुश हैं आप दोनों के सेपरेशन से। हो सकता है कि उनका रीयूनियन, आप दोनों का रीयूनियन उनको पसंद ना आए। इस बात की भी आपको सोचनी चाहिए। तो हो सकता है कि आपका रीयूनियन उनको पसंद ना आए, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि बहुत लिमिटेड लोगों को इस बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल ये आप दोनों की एनर्जी है, ये आप दोनों की जंग है, ये आप दोनों की स्टोरी है, जिसमें लीड में आप दोनों हो। आप दोनों एक दूसरे के लिए बेहतर जानते हो। ऐसा लगता है कि इतनी मिलने के बाद इतनी प्यारी प्यारी बातें हो रही है, ऐसा लग रहा है कि जहाँ पे छोड़ा था वहीं से शुरुआत हो रही है। दोनों के बीच में बहुत प्यार मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा प्यार दिखाई दे रहा है, और आप यकीन मानो, मुझे लगता है कि विदिन 10 डेज़, एग्जैक्टली विदिन 10 डेज़ या विदिन 10 आवर्स बहुत कुछ बदलने वाला है, बहुत कुछ बदलने वाला है। क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। जिस तरीके से यहाँ पे फूल खिल रहे हैं, जिस तरीके से आप प्यार से इनका प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर रहे हो, जिस तरीके से इतने प्यार से ये आपको प्रपोज़ कर रहे हैं, इससे लगता है कि दोनों की लव लाइफ में दोनों मतलब इक्वल गिव एंड टेक होने वाला है। इस वक्त जिस एनर्जी में आपके पर्सन है, यहाँ पे मुझे इक्वल 50-50 एफर्ट्स नज़र आ रहे हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी हमें बहुत कुछ बता रही है कि ये जो पर्सन है, अगर कोई भी मनमुटाव का रीज़न आप दोनों के बीच में पैदा होता है, उसको पूरी तरीके से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब किसी भी टाइप का कॉन्फ्लिक्ट ये अवॉइड कर रहे हैं। अगर कोई भी मुसीबत हो या किसी और की वजह से आप दोनों के बीच में कोई दिक्कत आने वाली है, तो मुझे लगता है ये आपसे लड़ने की बजाय आप बैठ के बात करना पसंद करेंगे। ऐसा लगता है हर चीज़ को ये सॉल्व करना चाह रहे हैं, रिजॉल्व करना चाह रहे हैं, ठीक है। हर चीज़ को गहराई से समझना चाह रहे हैं, उसको जानना चाह रहे हैं, और अवॉइड करना चाह रहे हैं आपसे किसी भी टाइप की कोई भी लड़ाई। अवॉइड करना चाह रहे हैं किसी भी टाइप से कोई भी चीज़ अगर आप महसूस कर रहे हो, इनके लिए जो भी पॉसिबल होगा उस चीज़ को ये ठीक करने की कोशिश करेंगे। पर मुझे लगता नहीं है ये पर्सन कभी भी अब आपसे लड़ेंगे या कभी भी आपको मिसअंडरस्टैंड करेंगे, क्योंकि ये अपने अंदर चेंजेस लाना चाहते हैं। इस रिश्ते की बेटरमेंट के लिए ये अपने अंदर चेंजेस लाना चाहते हैं। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी, ऐसा क्यों? ये रियलाइजेशन इसलिए हुआ है कि इन्होंने भी वो चीज़ सही है जो आपने सही है, इनको भी वो चीज़ महसूस हुई है जो आपको महसूस हुई है कहीं ना कहीं इनसे दूर रहकर। इन जैसे ही उन्होंने आपको धोखा दिया या फिर उन्होंने आपको समय नहीं दिया, आपकी बात नहीं समझी, आपसे बेवफाई की है, वो जब आपसे दूर हुए हैं, पूरी तरीके से कांटेक्ट बंद हुआ है, ऐसी ऐसी रातें इनको बितानी पड़ी है जहाँ पे आपका कोई नामो निशान नहीं, आगे की ओर कल क्या होगा इनको कुछ पता नहीं। तो ऐसी तन्हा रातें बिताने के बाद, ऐसी तन्हाई में रहने के बाद इस पर्सन को लगा है हाई प्रीस्टेस। देखो, इसको मुझे लगता है कि आपके पर्सन को आपकी वैल्यू समझ आ रही है अब। अगर आप हाई प्रीस्टेस वाली एनर्जी को देखोगे तो ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपको वैल्यू देने के लिए रेडी है। ये पर्सन जान गए हैं कि इनके लिए आप कितने स्पेशल हो। ये पर्सन ये भी जान गए, देखो देखो देखो, मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पे दोनों ही कार्ड्स में मून की एनर्जी अगर आप ध्यान से देखोगे तो
ठीक है। और एक चीज़ और, रीडिंग को अभी भी लाइक कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दिखा के ज़रूर जाना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक है, आप देख के ज़रूर जाना। यहाँ पे भी चांद है, यहाँ पे भी चांद है। ये चांद यहाँ पे होने के बाद भी यहाँ पे कितना सूना सूना है, सब कुछ फीका है और बहुत फीकी फीकी रातें हैं, अकेलापन है, तन्हाई है इस पर्सन की तरफ से। और यहाँ पे आप जो बैठ के इंतज़ार कर रहे हो, आपके अंदर बहुत ग्रेस है, आपकी लाइफ में बहुत अबंडेंस है, फाइनेंशियल हेल्थ वाइज मुझे लगता है इम्प्रूव कर रहे हो, स्किन आपकी इम्प्रूव हो रही है, पानी पी रहे हो, टाइम पे खाना खा रहे हो, सो रहे हो, अपना ध्यान रख रहे हो। तो आपकी रातें टिमटिमाती तारों भरी चांदनी रात है, जहाँ पे आपको लगता है कि अगले दिन के लिए जो जो प्लानिंग की है वो टास्क कंप्लीट करना है। तो आपके पास करने के लिए अभी बहुत कुछ है, एक पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हो, ठीक है। अपने अंदर की चीज़ें बिल्ड करे। हो सकता है कि आपको रात को रीडिंग करके सोना पसंद हो या कुछ सुन के पॉजिटिव सुन के मतलब सोना पसंद कर रहे हो। इससे आपकी मेंटल हेल्थ में बहुत इम्प्रूवमेंट हो रही है, बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो रही है। तो उसको नज़र में रख के मुझे लगता है कि आपके पर्सन पूरी तरीके से आपको अडोर कर रहे हैं, पूरी तरीके से वो सोचते हैं कि यू डिज़र्व लव, आपको प्यार मिलना चाहिए, आपके पर्सन की तरफ से मिलना चाहिए। आपको प्यार से रखेंगे, आपकी केयर करेंगे, तो आपके पर्सन को लगता है कि आप इनकी खातिरदारी में या फिर आप उनको प्यार करने में कोई कसर नहीं छोड़ोगे। अगर आपको वो एक चीज़ देते हैं तो आप उनसे आगे बढ़ के 10 गुनी ज़्यादा चीज़ देते हो। तो आपके अंदर वो पावर है आपके पर्सन को महसूस कराने की, आपके अंदर वो प्यार है, आपके अंदर वो क्षमता है कि आप अपने पर्सन को यहाँ से यहाँ तक लेके जा सकते हो। तो आपके आसपास बहुत हीलिंग एनर्जी है, दैट इज़ वाई दे वॉन्ट टू कम टू यू, ठीक है। ये आपके पर्सन की थी करंट एनर्जी। रीडिंग को लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर जाना। मिलती हूँ बहुत जल्द अगली रीडिंग में, तब तक के लिए यही बोलूँगी, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।